दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिकल साइंस सेंटर से। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई। क्लोस्ट्रीडियम का तो कई स्पीसीज होता है, लेकिन उसमें से हम लोग एक स्पीसीज का स्टडी कर रहे हैं जिस बैक्टीरिया को हम लोग बोल रहे हैं टेटनस फॉर्मिंग बैक्टीरिया। टेटनस जैसा कि नाम है, टेटनस टिटैनी, मसल स्पाज्म, लॉक ऑफ जॉ, वॉलंटरी मसल्स का एब्नॉर्मल कंट्रैक्शन, ये डिजीज का नाम ही है। वॉलंटरी मतलब स्केलेटल मसल्स का अबनॉर्मल कंट्रैक्शन हो जाती है इसमें, और जिसके कारण पेशेंट का बॉडी में अबनॉर्मलिटी डेवलप होती है और पेशेंट की मौत हो जाती है। खैर, थोड़ा सा हम इसके पहले जान पहचान कर ले, फिर इसके अब डिजीज पे चलते हैं कि ये कैसे होती है। नंबर 1, ये बैक्टीरिया का जो मॉर्फोलॉजी है वो क्या है? सबसे पहले शेप क्या है इस बैक्टीरिया का? तो ये थोड़ा सा इस तरह से पॉइंटेड होता है एक तरफ, और एक तरफ थोड़ा वाइडेड होता है ड्रम्स जैसा, और इस तरह से इसका थोड़ा एक तरफ थोड़ा सा पॉइंटेड होती है, हल्का सा ऐसे है तो रॉड शेप, लेकिन थोड़ी सी इसके स्ट्रक्चर में एक तरफ वाइडेड होती है और एक तरफ थोड़ा सा क्या होती है? पॉइंटेड होती है। यह बैक्टीरिया जिसका बाहरी सेल वॉल स्ट्रॉन्ग सेल वॉल है, ये प्रोटोप्लाज्मिन इसमें होता है। इसमें स्पोर बेयरिंग बैक्टीरिया है, चारों तरफ से फ्लैजिला होता है इसमें, इसको पेरिट्राइकस फ्लैजिला बोलते हैं, और इसके सेल वॉल पे स्पेशल टाइप का प्रोटीनस मटेरियल होती है जिसको कि बोलते हैं हम लोग स्पोर बेयरिंग बैक्टीरिया। ये इसलिए स्पोर बेयरिंग बोलते हैं कि इस पे जो स्पोर होता है ना, वो टेम्परेचर और केमिकल दोनों के लिए वो रेसिस्टेंट होता है। यानी ये बैक्टीरिया क्या है? ये बैक्टीरिया ना तो टेम्परेचर से मरता है जल्दी, और ना ही किसी केमिकल से मरता है, किसी भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से नहीं मरता है, और ना ही इसमें किसी तरह का टेम्परेचर का इफेक्ट होती है। ये बैक्टीरिया मरता है तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके मरता है। तो सिर्फ तो ये हम लोग समझ में आ गया। और एक तो दूसरी बात है कि यह एक एनारोबिक बैक्टीरिया है, एनारोबिक। तो इट इज, इसको इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि इट इज एनारोबिक बैक्टीरिया एंड स्पोर बेयरिंग बैक्टीरिया। और दूसरी बात है कि एसिड थर्मल रेसिस्टेंट एंड केमो रेसिस्टेंट बैक्टीरिया, कि इस पर ना कोई एंटीबायोटिक का फर्क पड़ता है किसी एंटीबायोटिक से का, इसलिए इसका कोई एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन नहीं है, और ना ही किसी टेम्परेचर से मरता है। ये 100 डिग्री 150 में तो कुछ नहीं, इसलिए ऑटोक्लेव में, जनरल ऑटोक्लेव में नहीं मरता बैक्टीरिया। इसके लिए स्पेशल ऑटोक्लेव होती है जिसको बोलते हैं टिंडलाइजेशन। उसके बाद इस बैक्टीरिया को मारा जाता है। नॉन एरोबिक है, यानी कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में ग्रो करता है बैक्टीरिया ये। खैर, साइज, ये साइज क्या होता है इस बैक्टीरिया का? तो 2 से लेकर 2.5 माइक्रोमीटर लेंथ होता है, और 0.5 माइक्रोमीटर इसका चौड़ाई होता है। उसके बाद स्टेन, अगर हम इसको स्टेन करेंगे तो कौन सा स्टेन पकड़ेगा? ये ग्राम स्टेन पकड़ेंगे। स्टेन इसका ग्राम स्टेन करेंगे तो कैसा होगा? पॉजिटिव, यानी कैसा होगा? ये ब्लू कलर का ग्राम स्टेन में दिखाई देगा। इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टॉक्सिन। टॉक्सिन का नाम क्या है? टिटेनोलाइसिन। टिटेनोलाइसिन, जो कि लोकल टिश्यू को डैमेज करता है। और दूसरा है टिटेनोस्पाज्मिन। टिटेनोस्पाज्मिन, जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो इनहिबिटर केमिकल होती है उसको ये डैमेज करती है। आगे बता रहे हैं इसके बारे में। मोटिलिटी देख रहे हैं आप, पेरिट्राइकस है तो क्या होगी? मोटाइल होगी, है ना। और इसके बाद स्पोर बेयरिंग बैक्टीरिया है। ये सब कैरेक्टर, इसका मॉर्फोलॉजी की बात हो गई। अब जो बात आती है कल्चर कैरेक्टर, तो कल्चर कैरेक्टर में इसमें हम लोग मीडिया लेते हैं, मीडिया, एक डॉर्सेट मीडिया या मीट मीडिया। मीडिया का नाम क्या हो जाएगी? एक डॉर्सेट मीडिया, एक डॉर्सेट मीडिया, या फिर मीट मीडिया, या फिर इसे ब्लड अगर भी ले सकते हैं, है ना। दूसरा होता है टाइम, इसमें लोग 24 आवर्स, टेम्परेचर 32 से लेकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑब्जर्वेशन, ग्रे कलर कॉलोनी ग्रोथ, इस तरह का क्या होगी? कल्चर कैरेक्टर में मिलेगा।
अब हम लोग मेन बातें हैं पैथोजेनिसिटी। इस बैक्टीरिया का मेन पैथोजेनिसिटी कैसे प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहली बातें, ये बैक्टीरिया होता कहाँ पे है। तो ये बैक्टीरिया नॉर्मल में एनिमल के इंटेस्टाइन में होता है, कोलोन में, और ह्यूमन के भी इंटेस्टाइन में मिलता है ये बैक्टीरिया नॉर्मली। और ये ज्यादातर कहाँ मिलता है, सॉइल में, डंक में, गोबर वगैरह मिलता है, और ये बैक्टीरिया जनरली वहां पे मिलता है। तो ये बैक्टीरिया के बारे में समझ में आ गया कि हमें ये बैक्टीरिया गोबर में, सॉइल में, वहां से मिलती है। तो ये बैक्टीरिया का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ट्रांसमिशन कैसे होगी है, डायरेक्ट वुंड से, कंटेक्ट, सॉइल कंटेक्ट या फिर इंस्ट्रूमेंट कंटेक्ट या कोई भी और भी, जैसे वुंड हुआ, किसी चीज से भी वुंड हो गया, वहां के माध्यम से आ सकता है, किसी इंस्ट्रूमेंट में रह सकता है ना। तो इस सब से क्या होती है, ये आ जाता है। आने के बाद अब क्या होती है इसमें कि अगर ये सपोज दैट कि आपके बॉडी के वुंड पे आया, ये बॉडी है, बॉडी के वुंड पे आया, यहाँ वुंड डेवलप कर गया है, और अगर ये वुंड पे अगर एनारोबिक कंडीशन अगर आ गया, तो एनारोबिक कंडीशन आया तो बैक्टीरिया क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। तो सबसे पहले क्या होगी, क्लोस्ट्रीडियम यहाँ पे ग्रोथ करेगा। ग्रोथ करने के बाद ये टॉक्सिन लिबरेट करेगी। पहला टॉक्सिन क्या करेगी, टिटेनोलाइसिन क्या करेगा कि यहाँ पर लोकल सेल को क्या करेगी, डेथ कराएगी, लोकल सेल डैमेज होगी। उसके बाद क्या होगी, धीरे धीरे वहां पर वुंड क्या होगी, और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। यदि वुंड वहां पर क्या हो जाएगी, वुंड का जो एरिया हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वहां पर बढ़ जाएगी, वुंड का एरिया इंक्रीज कर जाएगा। अब क्या होगा, अगला स्टेप क्या बोलता है, ये क्या रिलीज करेगा, टिटेनोस्पाज्मिन। अब ये रिलीज करेगा टिटेनोस्पाज्मिन। अब ये क्या होगी, यह इंटर कर जाएगा, यह दो जगह जाएगी। ये कहां जाएगा, ये एक तो क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो वहां पर एसिटाइलकोलिन स्टरेज जो एंजाइम होती है, वो न्यूरो इनहिबिटर होती है, उसको क्या करेगी, डैमेज करेगी। ये गाबा को डैमेज करेगी, यानी क्या डैमेज करेगी, डैमेज टू गाबा एंड एसिटाइलकोलिन स्टरेज, इसको क्या करेगी, डैमेज करेगी। और ये दोनों क्या होती है, इनहिबिटर होती है। उसके बाद क्या होगी, जहां पर क्या करेगी, इसका काम क्या होता है कि मसल के स्पाज्म को रोकता है। ये क्या करता था ना, नॉर्मल काम क्या होता है, प्रिवेंट स्पाज्म ऑफ स्केलेटल मसल्स, यानी कि क्या करता है ना कि प्रिवेंट करता है क्या चीज से, स्केलेटल मसल्स को स्पाज्म होने से रोकता है। तो ये फंक्शन हो गई। अब क्या होती है, तो ये जो स्पाज्म होने से रोकता है, तो अब तो ये नॉर्मल फंक्शन है, लेकिन ये क्या करेगा कि जब इसको डैमेज कर देगा, जब डैमेज करने से क्या होगी कि मसल्स का अबनॉर्मल स्पाज्म हो जाएगी। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, अबनॉर्मल स्पाज्म ऑफ स्केलेटल मसल्स। ध्यान दिए, टिटेनोस्पाज्मिन क्या किया, न्यूरो इनहिबिटर को क्या कर दिया, डैमेज कर दिया। न्यूरो इनहिबिटर का काम क्या था कि जो मसल स्पाज्म को रोकता था, कंट्रेक्शन रोकता था। अब क्या हो जाएगी, कंट्रेक्शन रोकना बंद हो गई, उसकी वजह से क्या हो जाएगी, मसल्स क्या हो जाएगी, अबनॉर्मल कंट्रैक्ट हो जाएगी। जब अबनॉर्मल कंट्रैक्ट हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं लोग, टिटनेस बोलते हैं इसी को। धीरे धीरे क्या होता है ना कि यह एसेंड कर जाता है, किसमें, ये टॉक्सिन एसेंड कर जाएगा न्यूरॉन में। यहाँ पर मसल्स था, ये मसल्स है, और यहाँ पर जो सिनेप्टिक बल्ब है, यहाँ पर एक्सॉन है, एक्सॉन का धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाएगा, ये न्यूरॉन के सेल बॉडी में पहुंच जाएगा, और सेल बॉडी के बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डेंड्राइट्स होते हुए फिर कहाँ चली जाएगी, ब्रेन में चली जाएगी। अब ब्रेन में भी क्या करेगी, है गाबा को क्या कर देगा, डैमेज करेगी। तो गाबा जब डैमेज होने लगा तो क्या होगी, ब्रेन में बहुत ऐसे फंक्शन है जो नहीं हो पाएगी। पेशेंट का स्लीप नहीं हो पाएगी, तो सो नहीं पाएगी, अबनॉर्मल वेव बनते रहेगा वहां पर। उसके बाद अबनॉर्मल स्टिमुलेशन होगी, अबनॉर्मल सेंसेशन होगी पेशेंट को, और इस तरह से क्या होगा, अब जितना भी स्केलेटल मसल्स है सब का सब अबनॉर्मल स्पाज्म हो जाएगी। अबनॉर्मल स्पाज्म होगी तो क्या क्या सिम्टम आएगी, जैसे आईलिड अबनॉर्मल स्पाज्म, आंख खुला का खुला हो जाएगी, ओकुलर मसल्स एक्सटर्नल नहीं मूव कर पाएगी, ये मसल्स जॉ जो होती है वो लॉक कर जाएगी, टंग का मूवमेंट नहीं होगी, फेरिंग्स का मूवमेंट नहीं होगी, पेशेंट खाना खाने में दिक्कत हो जाएगी, रेस्पिरेशन लेने में दिक्कत हो जाएगी पेशेंट को। इसके बाद अब्डोमिनल मूवमेंट जो होती है ये दिक्कत हो जाएगी। अंदर में भिसरा का नहीं, भिसरा तो सही रहता है। इस क्या बोले थे हम कि ये जो न्यूरोस्पाज्मिन है, टेटेनोस्पाज्मिन है, ये स्केलेटल मसल्स पे वर्क करती है,
डैमेज करेगी। न्यूरो ट्रांसमीटर जो ऑर्गन्स होती है उस पर वर्क करती है, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उस पर ये डैमेज नहीं करती है, इसीलिए स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालती है ये। इसके बाद जितना भी एक्सट्रीमिटीज है वह सब स्टीफ कर जाएगी, वर्टिब्रा स्टीफ कर जाएगी, इतना स्टीफ कर जाएगी कि वर्टिब्रल बोन फ्रैक्चर हो सकता है, जो सॉफ्ट बोन है वह फ्रैक्चर हो सकती है उसमें। और इसमें क्या होता है कि पेशेंट एस्फाइक्सिया होगा पेशेंट के साथ। तो क्या क्या सिम्टम समझ में आ रहा है ना। इसके बाद पेशेंट को क्या होगी, लास्ट में जो पेशेंट पागल हो जाएगा वो मैडनेस हो जाएगी, और इस तरह से क्या होता है बॉडी उसका अकड़ जाएगा, उस तरह से धनुषाकार बॉडी हो जाता है पेशेंट का, है ना। तो इस तरह से क्या होगी पेशेंट में जो प्रॉपर्ली माउथ जो होती है वो ओपन नहीं हो पाएगी, पेशेंट खाना नहीं खा पाता है पेशेंट। तो इस तरह से पेशेंट को क्या होती है कई अनेकों सिम्टम और साइन डेवलप करता है। कॉम्प्लिकेशन समझ में आ गई आपको कि मैडनेस होगी, इंसेफेलोपैथी डेवलप करेगी, मस्कुलर स्पाज्म हो जाएगी, बोन फ्रैक्चर हो जाएगी, सेप्टिसेमिया पेशेंट डेवलप कर जाएगी, यही टेटनस बोलते हैं, इतना खतरनाक बीमारी होती है। अब जो बात आते हैं हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, तो सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन इसमें आता है कि जो वुंड है ना, कल्चरल सेंसिटिविटी ऑफ वुंड स्वाब। सबसे पहले क्या करते हैं, कल्चरल सेंसिटिविटी ऑफ वुंड स्वाब, तो उससे हम लोग कल्चर कराते हैं, तो रिपोर्ट में क्या आ जाएगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ मिलेगी। दूसरे नंबर पे कराते हैं ग्राम स्टेन ऑफ क्या वुंड ग्राम स्टेन ऑफ लिखते हैं पूरा वुंड स्वाब। तो उसमें क्या होगी, जब ग्राम स्टेन करेंगे तो क्या होगी, कैसे, वही वुंड स्वाब को एक स्लाइड पे रखेंगे, स्लाइड पे रख करके उस स्मीयर बनाएंगे, इसमें बना के क्रिस्टल वायलेट डालेंगे, फिर इसमें गरम सोल्यूशन डालेंगे, इसको फिर डिकलराइज करेंगे हम लोग मिथाइल से, फिर उसको सेफ्लाइन डालेंगे। जो प्रोसीजर होती है उसका माइक्रोस्कोप जब देखेंगे हम लोग तो उसमें क्या दिखाई देगा, हमें रॉड शेप का बैक्टीरिया दिखाई देगा, पेरिट्राइकस फ्लैजिला वाला, ब्लू कलर का रहेगा, ये कैसा रहेगा, ये ब्लू कलर रॉड शेप, इस तरह से बैक्टीरिया रहेगी। और पेरिट्राइकस फ्लैजिला इस तरह से बैक्टीरिया वहां पर दिखाई देगी, और यही हो गया इसका, और इस तरह से फोकस में हमें दिखाई देगा। ये था टेटनस। अगला क्या करेंगे हम लोग, एलाइजा फॉर क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, तो रिपोर्ट में क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, रिपोर्ट में आ जाएगी पॉजिटिव। एलाइजा फॉर क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई करेंगे, एलाइजा फॉर क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, रिपोर्ट में क्या आ जाएगी पॉजिटिव। ये था मेरा इसके बारे में फाइंडिंग। अब जो बात आते हैं इसके बारे में, इसमें मेडिसिन याद रखिएगा, इसके लिए एलोपैथिक मेडिसिन कोई भी नहीं होती है। इसके लिए क्या चलाते हैं हम लोग, एक ही चलता है, डिजीज होने के बाद एटीएस चलाया जाता है, एंटी टेटनस सीरम चलाया जाता है। इसलिए इसके प्रिवेंशन के लिए क्या होती है, एंटी टेटनस सीरम क्या होती है, एंटीबॉडी है, यह पैसिव इम्यूनिटी के अंतर्गत आता है। और अगर प्रिवेंशन के लिए क्या चलाता है, टीटी क्या होता है, एंटीजन होता है। तो टीटी कब देते हैं, प्रिवेंशन में देते हैं। एटीएस कब देते हैं, डिजीज होने के बाद देते हैं। यही इसमें जो मेनली हम लोग मेडिसिन या ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, यही था। अगर हम लोग होम्योपैथी में जाना चाहते हैं तो इसमें लोग ओपियम देते हैं या फिर बेलाडोना चलाते हैं इसमें, लेकिन वो शुरुआती स्टेज में। फिर उसका हाइपरकम देते हैं, लिडमपाल देते हैं। तो हाइपरकम, लिडमपाल या फिर ओपियम या हायोसिमस, ये सब मेडिसिन इसमें चलाई जाती है। बाकी बातें हम लोग नहीं चलते। हाँ, एक और चीज होती है कि उनको ऑलवेज एरोबिक रखना चाहिए। उनको टेटनस से बचाना है तो उनको एरोबिक रखना है। एरोबिक रखने के लिए बैंडेज को रखेंगे, नेट वाला बैंडेज यूज करेंगे, तब ये बीमारी नहीं होगी। इसलिए इस बैक्टीरिया को रिमूव करना है तो हम लोग को एरोबिक वुंड को बनाना पड़ेगा। जैसा भी वुंड हो वहां पर एरोबिक वुंड बनाते हैं। बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो चलते हैं। थैंक्स।